विद्यार्थियों, एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 करने जा रहे हैं, कक्षा 6-7 प्रभा वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 तक अपन पहुंच गए हैं और दूसरे चैनलों पे ऐसा मानो कि अभी 7-8 वर्कशीट ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 देखिए। Select the option that completes the sentence. I want to live on a mountain and spend my days in peace. मैं एक पहाड़ी पे रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने अगले दिन है जो भविष्य में के दिन है जो शांति से बिता सकूँ। तो यहाँ ए माउंटेन सही आंसर है। टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर। मैंने चारों ओर देखा। बट आई कैन नॉट फाइंड माई शूज। परंतु मैं अपने जूते नहीं प्राप्त कर सका या कर सकी। तो यहाँ फाइंड हो गया। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट। देखो ये एक लड़का है या आदमी है, ये आदमी है, ये कुछ सोच रहा है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, द मैन इज थिंकिंग, कि आदमी कुछ सोच रहा है। टिक द करेक्ट ग्रीटिंग ऑन द बिलो सेंटेंस। पुष्पा विश्ड गुड बाय टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट टू जयपुर। जब पुष्पा है जयपुर के लिए रवाना हुई तो अपने पिताजी से उसने गुड बाय किया। 500 सवाल है। टिक द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली। अर्ली यानी जल्दी, लेट लेट यानी देरी से, तो लेट हो गया। चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई विल गो टू द बैंक टुमारो। मैं कल बैंक जाऊंगा। टुमारो आ गया तो विल गो आना ही था। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है। अब देखो एक पैसेज है। रेशमा लव्ड हर केट लक्की। रेशमा के एक लक्की नाम का एक बिल्ली है, उससे वो प्रेम करती थी। एवरीडे प्रतिदिन। लक्की वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हरसेल्फ। लक्की घर से बाहर जाता और वापस अपने आप आ जाता। बट वन डे शी डिड नॉट आ जाती। बट वन डे शी डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन वो लक्की नाम की बिल्ली वापस नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर टू हर। रेशमा ने उसे चारों ओर देख लिया। टीयर्स राउंडेड डाउन हर चिक्स। उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसके गालों पे आंसू आंसू के घेरे बन गए, पर वो रो रही है उससे लक्की के लिए। लक्की वाज लॉस्ट। लक्की गुम चुका था। शी वाज नोवेयर टू बी फाउंड। वह कहीं पर भी नहीं मिला। रेशमा वाज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। जब रेशमा घर लौटी वापस उसे ढूंढ के, तो वो बहुत रोई, चिल्लाई। शी गोट इनटू बेड। वो बिस्तर में चली गई सीधे ही। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से। समथिंग जम्प्ड ऑन हर। कुछ उसके ऊपर गिरा। कैन यू गेस हु इट वाज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या होगा। तो वो लकी नाम की केट ही होगी। रेशमा वाज वेरी हैप्पी। रेशमा भी बहुत खुश थी। तो क्वेश्चन 7 to 10 इससे ही होगा। 9th है वैसे, तो 10th थोड़ा अलग मैटर है। रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड बिकॉज। रेशमा आखिर में खुश हुई क्योंकि लक्की केम बैक। बिल्ली, लक्की नाम की बिल्ली थी, वो वापस आ चुकी थी। वाई वाज रेशमा क्राइंग। रेशमा क्यों चिल्लाई, क्यों रोई। सी हैड लॉस्ट हर केट। वो अपनी बिल्ली खो चुकी थी इसलिए चिल्लाई। व्हाट वाज द नेम ऑफ द केट। केट का नाम क्या था, लक्की। विच वर्ड इज इन द सेंटेंस बिलो अस एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है इस सेंटेंस में, ये देखना। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन। हमारे बगीचे का मैंगो आम का पेड़। गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। फल बहुत टाइप से फल देता है। तो ये प्लेंटी है, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत टाइप से। तो प्लेंटी एडजेक्टिव पे टिक कर दिया अपन ने। इस प्रकार ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 हुआ। तो
कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छा लगा हो।